एपिसोड 37 एक और थप्पड़। अनिरुद्ध के वहाँ से जाने के बाद मानसी भी उसके पीछे पीछे चली गई और घर के सर्वेंट्स भी। अभय भी वहाँ से चला गया। अब रूम में सिर्फ अभीर और अभिमन्यु ही मौजूद थे आयशा के साथ। अभिमन्यु ने आयशा की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि वो अभी गहरे शॉक में थी। भाभी, वी ट्रस्ट यू। हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है और अनी भैया ने आपके साथ बहुत गलत किया है आप पर हाथ उठा के, लेकिन आप फिक्र मत करो, हम दोनों आपके साथ हैं और आपको इनोसेंट भी साबित करेंगे। अभीर आयशा से बोला और अभिमन्यु ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन आयशा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो सिर्फ दीवार पर टंगी अपनी और अभय की शादी की तस्वीर को एक टूक देख रही थी। वहीं अभय अपने स्टडी रूम में बैठा था। तभी उसके पास मानसी आई। अभय, तुमने देखा ना असली चोर कौन था? एक बार फिर से मानसी अभय को आयशा के खिलाफ भड़काने में जुट गई, लेकिन अभय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि अनिरुद्ध ने सही किया आयशा को थप्पड़ मारकर? आई मीन, आयशा की इस हरकत पर तो तुम्हें उसे जेल। मानसी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि तभी अभय ने उससे गुस्से से घूरा। तुम कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो रही हो मेरे फैमिली मैटर्स में? अनिरुद्ध ने आयशा के साथ सही किया या गलत? आयशा ने चोरी करी है या नहीं? किसे क्या सज़ा देनी है? इन सब चीज़ों का फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें इस घर में रहने देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करो। अभय ने जब मानसी से ये बात कही तो वह हैरान हो गई। उसने अभय से ये उम्मीद ही नहीं करी थी कि वो उससे ऐसे बात करेगा। तुमने फिर से मुझे हर्ट किया है अभय, अब इसकी सज़ा भी मैं आयशा को दूंगी। तैयार हो जाओ आयशा, एक और थप्पड़ के लिए। मानसी अपने मन में बोली और बिना अभय से बात किए स्टडी रूम से बाहर चली गई। कुछ ही देर में अभय स्टडी रूम से निकला और अपने रूम में जाने को हुआ, तभी वो अनिरुद्ध से टकराया। अनिरुद्ध अभय से बात करना चाह रहा था, लेकिन अभय ने उसे इग्नोर किया और वहाँ से जाने को हुआ। तभी अनिरुद्ध ने उसे आवाज़ लगाई। भाई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। अनिरुद्ध की बात सुन अभय वापस पलटा और उससे बोला, तूने उस पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती करी है। इसके लिए तुझे मुझसे या उससे कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी, समझा तू? अनिरुद्ध ने अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप अभय से डांट सुन रहा था। कहीं ना कहीं उसे अपने किए पर शर्मिंदगी थी, लेकिन फिर अचानक से उसे वो घुंघरू याद आ जाते थे जो उसे आयशा के सामान में मिले थे। लेकिन भाई, उसने हमारी माँ के सामान को छुआ था, ये मैं कैसे बर्दाश्त करता? आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? अरे, आप भूल कैसे गए कि आपने उसके साथ शादी किस मकसद से की थी? अनिरुद्ध ने अभय को शादी का मकसद याद दिलाया तो वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, ये बोल अभय वहाँ से चला गया। अभय भाई, उस आयशा ने आप पर पता नहीं क्या जादू किया है, उसके खिलाफ आप एक वर्ड नहीं सुन पाते हो, अनिरुद्ध खुद से बोला। वहीं जब अभय अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि आयशा रूम में नहीं थी। तभी मानसी भागती हुई अभय के कमरे में दाखिल हुई। उसे इतना हाँफता हुआ देख अभय ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अभय, वो आयशा आयशा मानसी अभी भी हाँफ रही थी, जिस वजह से वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। तो अभय ने पहले उसे पानी पिलाया। मानसी ने एक सांस में पानी पी लिया और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अभय से बोली, अभय, आयशा गुस्से से स्टोर रूम की तरफ गई है, तुम मेरे साथ चलो जल्दी। स्टोर रूम सुनते ही अभय का दिल घबराने लगा। वो हड़बड़ाते हुए स्टोर रूम की तरफ भागा। इतनी देर में घर के सर्वेंट्स भी आग आग चिल्लाने लगे। अनिरुद्ध भी भागता हुआ स्टोर रूम की तरफ भागा। स्टोर रूम में पहुंचते ही अभय, अनिरुद्ध और बाकी सभी ने देखा कि नीचे ज़मीन पर आग की लपटों में एक पेंटिंग पड़ी हुई थी और आयशा उस जलती हुई पेंटिंग के पास मौजूद थी। माँ!
अभय और अनिरुद्ध भागते हुए उस पेंटिंग के पास पहुँचे और हड़बड़ाते हुए अपने हाथों से ही उस पेंटिंग को बुझाने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से उन दोनों को काफ़ी चोट आई उनके हाथों में। आयशा अभय को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसके साथ जो हुआ उसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की थी। अभय ने एक ज़ोरदार थप्पड़ आयशा के मुंह पर जड़ दिया और गुस्से से दहाड़ा, मेरी माँ की आखिरी निशानी छीन ली तुमने मुझसे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल अभय ने उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। आयशा खुद को अभय से छुड़वाने की लाख कोशिश करने लगी, लेकिन अभय के सिर पर गुस्से का भूत सवार था। अभय, मैंने कुछ नहीं किया है। आयशा के बालों में इतना दर्द हो रहा था कि वो ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं मानसी ऊपर कॉरिडोर में खड़ी ये सब देख रही थी और अपने मन के अंदर गाना गुनगुना रही थी, दिल को करार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। अभय आयशा को घसीटता हुआ हॉल में लाया और किसी सामान की तरह उसे नीचे फर्श पर फेंका। आज इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन है, ये बोल अभय अपने स्टडी रूम में गया और हाथ में गन लेकर वापस आया। आयशा गन को देखकर एक बार डर सी गई और उसे वापस से वही दिन याद आया जब जसबीर ने उस पर गन तानी थी और यही सेम लाइन कही थी, आज तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। अभय ट्रिगर दबाने को हुआ, तभी वहाँ हॉल में एक आवाज़ गूंजी, जिसे सुन अभय, अनिरुद्ध और मानसी और घर के सारे सर्वेंट्स शॉक्ड हो गए। खबरदार! आखिर कैसे बचाएगी आयशा खुद को मानसी के बिछाए जाल से? कौन था वो शख्स जिसकी दहाड़ सुन सब दंग रह गए? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।